हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे ड्रैग एंड लिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू स्टील स्फीयर्स ऑफ डायमीटर d1 एंड d2 वेयर d2 इज टू टाइम्स ऑफ d1। d2 है वो 2 गुना ट्वाइस ऑफ d1 है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट द फ्री सर्फेस of a deep well. If their drag coefficients are independent of Reynolds number, the ratio of the terminal velocities. तो अगर आप दोनों जो स्फीयर हैं उसको फ्री फॉल करवाएं या छोड़ दें, जो कि शुरू में किस में थे, रेस्ट में थे, और दोनों जब फॉल कर रहे हैं तो उसका जो ड्रैग कोफिशिएंट है डेट इज सी डी है वो इंडिपेंडेंट है रेनॉल्ड नंबर के, तो रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, डेट इज v1 बाय v2। ठीक है, v1 का डायमीटर क्या है d1, v2 का d2, जो कि आपका 2 टाइम्स ऑफ d1 है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका फ्री फॉल कर रहा है ना, मतलब आपका जो वेट है वो उसको कौन बैलेंस करेगा, उतना ही तो ड्रैग फोर्स लगेगा ना, तो W इज इक्वल टू एफ डी। वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास आपको पता है क्या, ये आपको नहीं पता, मास इंटू जी, और एफ डी क्या होगा ये आपको पता है, ये क्या होता है, हाफ सी डी रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, रो ए वी स्क्वायर। अब मास हमें नहीं पता तो मास कैसे निकालेंगे, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। अब ये जो डेंसिटी है ना, ये आपका फ्लूइड का डेंसिटी है, ये ध्यान रखना, ये मैंने थ्योरी में अच्छे से कवर नहीं किया था। जो आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर फ्लो कर रहा है कोई स्ट्रीम, तो उसका जो ड्रैग फोर्स होगा वो आपका, उसमें जो डेंसिटी यूज को होगा वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगा, लेकिन मास में आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, या डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यूज होगा, या फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड यूज होगा। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू ये क्या हो गया, ये मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, ये हुआ। तो हाफ सी डी रो ऑफ फ्लूइड एरिया इनटू वी स्क्वायर, स्मॉल वी आपका वेलोसिटी है, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, जो टर्मिनल वेलोसिटी ना, वो आपका टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो निकालना है। तो पहले तो क्या क्या कांस्टेंट है, आपका सी डी जो है ये आपका इंडिपेंडेंट है रेनॉल्ड नंबर के, तो अगर रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करता तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता, ये है रो वी डी बाई म्यू, मतलब ये डायमीटर के रेस्पेक्ट में चेंज होता। ये रेनॉल्ड नंबर डायमीटर से चेंज होगा, लेकिन सी डी है वो रेनॉल्ड नंबर से वेरिएशन कर ही नहीं रहा है, वो इंडिपेंडेंट है रेनॉल्ड नंबर, तो ये क्या होगा, ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। डेंसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट, ये क्या है, ये भी आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, डेंसिटी। अब वॉल्यूम जी भी आपका कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो सॉलिड का है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेंगे। ठीक है, एरिया किसके लेंगे, स्फीयर का एरिया लेंगे। स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी तो एज इट इज वी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सॉरी ये पाई/3 नहीं, ये 4/3 होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर पाई पाई कैंसल, ये आपका आर क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, तो एक आर बचेगा। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट है, तो ये 4/3 एज अ कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डाया, या फिर और वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डाया। तो हमारा ये इक्वेशन हो गया, वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डाया, इसको हटा देते हैं। सो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डाया। हमें क्या लेना है, v1 बाय v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ d1 बाय d2। अच्छा, स्मॉल d में लिए तो स्मॉल d1 बाय स्मॉल d2, ये हो गया। स्मॉल d1 को एज इट इज रख देते हैं, d2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ d1 हो गया, तो d1 कैंसिल हो गया, 1 बाय रूट ऑफ 2 हो गया। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, c इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, सॉलिड स्फीयर, अगेन स्फीयर है, जिसका डायमीटर 6 mm है, इज राइजिंग थ्रू ऑयल, जिसका मास डेंसिटी कितना 900 kg पर मीटर क्यूब, डायनेमिक विस्कोसिटी है 0.7 kg पर मीटर सेकेंड, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द स्फीयर इज मेड, स्पेसिफिक वेट ऑफ द मटेरियल निकालना है। तो आपका टर्मिनल वेलोसिटी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी डी स्क्वायर रो ऑफ ऑयल माइनस रो ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय आपका 18 म्यू। ठीक है, 18 म्यू। अब क्या रहता था, अगर रो ऑफ यहाँ पर रो ऑफ वाटर रहता था, या तो रो ऑफ वाटर को कॉमन लेते थे, डिवाइड करते थे, तो 18 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाता था। अब यहाँ पर ऑयल और मटेरियल कॉमन नहीं लेंगे, तो ये आपका जो न्यू है वो डायनेमिक बाय ये आपका डेंसिटी रहता था।
ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑयल या मटेरियल है, ठीक है। ये आपका एनवायरमेंट पढ़े, कंफ्यूज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आपका ये फॉर्मूला है। तो ये आपका वीटी कितना दिया है, ये आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर में आपका 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जी आपका 9.81 हो गया। डी आपको दिया 6 mm, तो मीटर में 10⁻³ इसका स्क्वायर ले लेंगे। डेंसिटी ऑफ ऑयल ये कितना दिया है, ये आपको 900 दिया है, माइनस डेंसिटी ऑफ मटेरियल ये हमें निकालना है। एक्चुअली डेंसिटी ऑफ मटेरियल नहीं निकालना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल निकालना है। तो स्मॉल w इज इक्वल टू रो जी होता है, तो रो निकाल लेंगे, ये आपका मटेरियल, ये भी मटेरियल, तो रो m निकालेंगे तो इंटू जी करेंगे तो डब्ल्यू एम निकल जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल निकल जाएगा, ठीक है। सो 18 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायनेमिक कितना दिया है 0.7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रो m मिल जाएगा। सो इससे रो m आ रहा है आपका 543.22 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। अब इसमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेट निकाल लेंगे, डेट इज रो m इंटू जी, डेट इज 543.22 इंटू 9.81। ये किस में आ जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, लेकिन आंसर किस में, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। सो ये आपका डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा अगर इसको 10 लेते तो 10 जी 100 हो जाता, 100 5.43 अप्रॉक्स 5.43। अगर 10 से कम ले लेते तो 5.43 से और कम आएगा, तो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 5.32 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हो गया, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका अ थिन प्लेट 0.5 मीटर इंटू 0.7 मीटर इन साइज सेटल्स इन अ लार्ज टैंक ऑफ वाटर विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 0.12 मीटर पर सेकंड। द कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग CD दिया है आपका लेमिनर बाउंड्री लेयर और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का, वेयर RL इज द प्लेट रेनॉल्ड नंबर। एज्यूम डायनेमिक विस्कोसिटी 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड आपका डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द प्लेट, सबमर्ज्ड वेट निकालना है, तो सबमर्ज्ड वेट क्या होगा, सबमर्ज्ड वेट होगा आपका ड्रैग फोर्स के इक्वल, ये होगा ड्रैग फोर्स के इक्वल, ठीक है। ड्रैग फोर्स कितना होगा, अच्छा ड्रैग फोर्स आपका यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, दोनों जगह लग रहा है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ ड्रैग फोर्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ ड्रैग फोर्स, तो 2 इंटू हाफ ऑफ रो ए वी स्क्वायर इंटू CD, ये हो गया। अब हमें CD नहीं पता, तो CD क्या लेंगे, या तो लेमिनार के लिए अलग है, टर्बुलेंट के लिए अलग है, तो हमें तो पहले ये चेक करना पड़ेगा ना लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। तो ये कौन सा फ्लैट प्लेट है, तो फ्लैट प्लेट में अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 5 इंटू 10⁵ रहता है तब ये लेमिनार रहता है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो RL निकाल लेते हैं, RL क्या होगा, रो VD बाई म्यू, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1000 इंटू वेलोसिटी कितना दिया है 0.12 इंटू डाया कितना दिया है, सॉरी डाया नहीं है, ये आपका डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 0.7 हो जाएगा, एंड डायनेमिक विस्कोसिटी 10⁻³ हो गया। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.84 इंटू 10⁻0.84 है, 0.84 इंटू 10⁵, ये हो गया, विच इज लेस देन 5 इंटू 10⁵। तो ये आपका क्या हो गया, ये लेमिनार का केस हो गया, मतलब आपका CD कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। सो CD इज इक्वल टू 1.328 बाई रूट ऑफ RL, डेट इज 0.84 इंटू 10⁵, ये हो गया। तो CD आ जाएगा हमारा 0.0046, ये हो गया। इसको यहीं सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 कैंसिल हो गया। डेंसिटी आपको पता है 1000 है, एरिया आपका कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.7, 0.5 इंटू 0.7, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर, डेट इज 0.12 का स्क्वायर इंटू CD कितना, ये आपका 0.0046। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सबमर्ज्ड वेट मिल जाएगा। सो इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका ये आ जाएगा 0.01159 न्यूटन, ठीक है। सॉरी ये आपका इंटू टू नहीं हुआ है, 2 इंटू 0.0115 न्यूटन, ठीक है, 2 इंटू 0.005 ये न्यूटन। तो ये आ जाएगा आपका सबमर्ज्ड वेट आ रहा है आपका 0.0231 न्यूटन, ठीक है। ओके, मैंने ये पहले सिर्फ ड्रैग फोर्स निकाला था, तो ये आपका सिर्फ 0.0115 न्यूटन ड्रैग फोर्स है, इंटू 2 करेंगे तो सबमर्ज्ड वेट आ जाएगा 0.0231 न्यूटन। सो इसमें कौन सा आ रहा है, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एन ऑटोमेटिक विथ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ 2.6 मीटर स्क्वायर इज रनिंग ऑन अ रोड विथ स्पीड ऑफ 120 kmph। ये आपका स्पीड है लेकिन kmph में ना, ऐसा में करेंगे तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, द मास डेंसिटी एंड काइनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर आर 1.2 kg पर मीटर क्यूब एंड 1.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। द ड्रैग कोफिशिएंट इज 0.3। द ड्रैग फोर्स ऑन द ऑटोमोबाइल, ड्रैग फोर्स निकालना है सिंपल। ड्रैग फोर्स क्या होता है, CD हाफ रो ए वी स्क्वायर
बाई 2 तो ले लिए, तो ये हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस, हाफ इंटू 0.3 इंटू डेंसिटी कितना दिया आपका 1.2, एरिया कितना है 2.6, वेलोसिटी कितना है 120 इंटू 5/18, सो ये हो जाएगा, इसको यहीं सॉल्व करेंगे तो ये 6 से करेंगे 20, ये 3 ज़ा, ठीक है, और सॉल्व हो पाएगा क्या, और नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/3, सही है ना, 6 से 20 30, हाँ ठीक है, तो 100/3 का स्क्वायर ये हो गया। सो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 520 न्यूटन, ये आपका ड्रैग फोर्स हो गया, ठीक है। सो आपका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका द मेट्रिक हॉर्स पावर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द ड्रैग फोर्स। मेट्रिक हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर निकालना है, पावर आपका क्या होता है, ये होगा आपका फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स कितना है आपका 520, वेलोसिटी कितना है आपका अगेन 120 इंटू 5/18, ये हुआ, डेट इज 100/3, तो ये क्या 520 इंटू 100/3, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17333.33, ये किस में आएगा, ये आपका वॉट में आएगा, लेकिन पूछा क्या है, हॉर्स पावर पूछा गया है, ठीक है, इन HP, तो 17333.33, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट, तो 746 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका HP में आ जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका 23.23 हॉर्स पावर, ठीक है, सो C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and made of material of density rho s is moving through the atmosphere जिसका constant pressure है P with a velocity v, the net force only due to atmospheric pressure acting on the sphere at any time t is। अब क्या solid sphere है जिसका डेंसिटी सॉलिड स्फीयर है, डेंसिटी रो एस है, इज मूविंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में मूव कर रहा है, जिसका कांस्टेंट प्रेशर है P, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, द ओनली फोर्स ड्यू द नेट फोर्स, अब ध्यान रखना नेट फोर्स पूछा गया है, ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो तो सभी डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, सो ये आपका B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 2 मार्क्स के इतने ही क्वेश्चन थे, थैंक यू वेरी मच।